आज मैं बहुत उदास हूँ। काश मैं गौरी कवि को रोक लेता। गौरी कवि ने मेरी एक नहीं सुनी। काश वो दिन ना आता। काले कौवे क्यों उदास हो? गोरी कौवी ने ऐसा क्या कर दिया जिसने तुम्हें उदास कर दिया? तुम्हें क्या बताऊँ, बस गौरी कवि ने जो भी किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं तो उसे बहुत समझदार समझता था, लेकिन कमबख्त ने बेवकूफ़ों वाला काम किया है। तुम्हारी पत्नी की मैंने बहुत तारीफ सुनी थी। पूरे जंगल में उसकी समझदारी के किस्से मशहूर थे। बस टूनी चिड़िया, इस चीज़ ने मुझे उदास कर दिया। समझदार होते हुए भी गलत काम कर गई। कालो कौवे, हुआ क्या है? तुम उदास मत हो। मुझे बताओ हुआ क्या है? क्या पता कोई हल निकल आए। टूनी चिड़िया, तुम्हें पता है कल कितना तूफान आया था। मैंने गौरी कवि को बहुत कहा कि अपने जग्गू बेटे को तूफान में मत निकालो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। जग्गू को साथ ले गई। अब कल का जग्गू मिल नहीं रहा। हाय गोरी कवि, ये तूने क्या कर दिया? कल तो वाकई बहुत तेज तूफान था। उस तूफान से तो मुझे खुद बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरा घर ना टूट जाए। बस मैं इसी वजह से उदास हूँ। मेरा जग्गू बेटा कल का गुम है। अभी गौरी कवि भी उसे हर जगह ढूंढ रही है, लेकिन उसका कोई पता नहीं मिल रहा। तूफान में कालू और गोरी कवि का बेटा गुम हो गया है। कालू अपने बेटे के गम में बहुत उदास है। कालू और गोरी कवि उसे जगह जगह तलाश कर रहे हैं। जग्गू नहीं मिल रहा। अब उन दोनों ने सोचा है कि कल अफ्रीका के जंगलों में तलाश किया जाए, और अब वो दोनों वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। कालू, अफ्रीका के जंगल तो इधर से बहुत दूर है और बहुत खतरनाक है। तुम्हें पक्का यकीन है जग्गू वहां मिल जाएगा? गौरी कवि, कल मैं बंटी कबूतर से सब पूछ के आया हूँ। बंटी कबूतर ने बताया है जो इस बार तूफान आया था उसकी दिशा अफ्रीका की तरफ थी, और हमारा जग्गू भी इसी तूफान में गुम हुआ है। तब से मुझे पक्का यकीन है जग्गू हमें अफ्रीका के जंगलों से ही मिलेगा। कालू, बंटी ने और कुछ नहीं बताया? तुमने उससे पूछना था ना, हमें वहाँ कोई खतरा तो नहीं होगा? गौरी कवि, मैं पहले से ही बहुत उदास हूँ। तुम मुझे और मत डराओ। भगवान हमारी रक्षा करेगा। कालू, हम भी अफ्रीका के जंगलों में नहीं गए। जिस जगह का पता ही नहीं, उस जगह के बारे में मालूमात ले लेनी चाहिए। ठीक है, मैं बंटी कबूतर के पास जाता हूँ और फिर सब पूछ के आता हूँ। तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं अभी गया और अभी आया। गोरी कौवी के बार बार कहने पे कालू कौवा उड़ के बंटी के पास चला जाता है। बंटी कबूतर अपने घर में बैठा हुआ होता है। कालू, तुम अभी तक अफ्रीका के जंगलों में जग्गू को ढूंढने गए नहीं? लगता है तुम्हारा जग्गू बेटा मिल गया। नहीं बंटी, कहाँ मिला है? अभी तो हम गए ही नहीं। फिर जाओ, देर क्यों कर रहे हो? जग्गू तो है भी छोटा सा, कोई उसे पकड़ के खा ना जाए। बंटी, मुझे जग्गू की माँ ने डरा दिया है कि अफ्रीका का जंगल बहुत खतरनाक है। उसी ने मुझे अभी तुम्हारे पास भेजा है कि मैं तुमसे पूछ के आऊँ वहाँ कोई खतरा तो नहीं होगा हमें। ये तो गौरी कवि ने बहुत समझदारी वाली बात की है। कालू कौवे, वहाँ वाकई बहुत शिकारी आए होते हैं। बस तुम उनसे बच के रहना। वो बहुत जालिम इंसान हैं और बहुत बेरहम हैं, अफ्रीका के सब शिकारी इंसान। बंटी, तुम तो हर रोज़ वहाँ जाते हो। तुम भी हमारे साथ आओ। तुम्हें तो सब पता है शिकारों से कैसे बचना है। कालू, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर जाता अगर मेरी पत्नी की तबीयत ठीक होती। मेरी पत्नी को 2 दिन से बुखार है। मैं इसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। भगवान तुम्हारी पत्नी को ठीक कर दे। बस थोड़ी सी मदद कर दो। तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कालू, जल्दी बोलो क्या हेल्प चाहिए। फिर मैंने अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेके जाना है। बंटी, तुम्हारा वहाँ कोई जानने वाला है जो हमारी मदद कर दे? हाँ हाँ, ये मैं मदद कर सकता हूँ। अफ्रीका के जंगल का सबसे मशहूर लाल तोता मेरा दोस्त है। तुम उसे मेरा बताओ, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। ठीक है बंटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब तुम्हारा दोस्त हमें मिल जाए और हमारी मदद कर दे। तुम भी भगवान से प्रार्थना करना कि हमारा जग्गू मिल जाए। करेगा मदद, क्यों नहीं करेगा। बस तुम उसे बताना कि इंडिया के जंगल वाला बंटी कबूतर, वो तुम्हारी मदद करेगा।
मैंने भी बहुत मदद की थी उसकी। अब बस तुम जल्दी से जाओ, वरना कहीं देर ना हो जाए। ऐसे गोरी कवि और कालू दोनों उड़ के अफ्रीका के जंगलों में चले जाते हैं। पहले तो उनको लाल तोता नहीं मिलता, लेकिन बहुत मुश्किल के बाद वो लाल तोते को ढूंढ लेते हैं। लाल तोते, हम इंडिया के जंगलों से आए हैं और हमें बंटी कबूतर ने तुम्हारे पास भेजा है। क्या तुम बंटी कबूतर को जानते हो? हाँ हाँ, बंटी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तुम बताओ, तुम क्यों आए हो इधर? लाल तोते, हम बहुत परेशान हैं। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हम इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। गोरी कवि, क्या मदद चाहिए? लाल तोते, पिछले दिनों हमारे जंगल में बहुत खौफनाक तूफान आया था। उस रोज़ मैं और मेरा बेटा जग्गू भोजन लेने के लिए बाहर निकले हुए थे, लेकिन तूफान बहुत तेज था। वो मेरे बेटे को उड़ा के ले गया। तुम सही जगह पे आए हो। तूफान में गुम हुए पक्षी अफ्रीका के जंगलों से ही मिलते हैं, लेकिन जिस जगह से गुम हुए पक्षी मिलते हैं वो जगह बहुत खतरनाक है। लाल तोते, हम खतरनाक जगह पे भी चले जाएंगे। तुम बस जल्दी से हमें वहाँ ले चलो। क्या पता हमारा जग्गू वहाँ से मिल जाए। अफ्रीका के जंगलों में एक बहुत ऊंचा और खौफनाक पेड़ था। तूफान में गुम हुए सब पक्षी उस पेड़ में फंस जाते थे और उस पेड़ का मालिक बहुत खतरनाक पक्षी था। लाल तोता गोरी कवि और कालू को उस खौफनाक पेड़ के पास ले जाता है। गोरी कवि, वो रहा पेड़ जिसका मैंने तुम्हें बताया था। देख लो, वहाँ तुम्हारा जग्गू है या नहीं? हाँ लाल तोते, वो रहा हमारा जग्गू बेटा, लेकिन उसे पेड़ से बांधा क्यों हुआ है? गोरी कवि, इस पेड़ का मालिक बहुत जालिम है। ये पहले पक्षियों को पेड़ से बांध के मारता है और फिर आग पे भून के खा जाता है। हाय हाय, अब हम अपने जग्गू को कैसे बचाएं? ये तो उसे मार देगा। गोरी कवि, मुझे खुद इस पक्षी से बहुत डर लगता है। मैं तुम्हारी मजीद कोई मदद नहीं कर सकता। अब ये तुम दोनों को खुद ही सोचना है कि जग्गू को कैसे बचाएं। कालू, तुम भी कुछ सोचो। हम जग्गू को इस पक्षी से कैसे बचाएं, वरना वो उसे मार देगा। खौफनाक पंछी जग्गू को आग में फेंकने के लिए लकड़ियां ले लेता है। गोरी कवि और कालू के पास जग्गू को बचाने के लिए बहुत कम टाइम होता है। लाल तोते ने भी और मदद करने से इनकार कर दिया था। फिर अचानक कालू के जहन में जग्गू को बचाने के लिए एक आइडिया आता है। गौरी कवि, मेरे दादा बताया करते थे कि पक्षी इंसान के पुतलों से डर के उड़ जाते हैं। अगर हम भी किसी तरह इंसान का पुतला बना के इधर हवा में खड़ा कर दें तो ये पक्षी भाग जाएगा। हाँ, मैंने भी यही सुना है, लेकिन कालू, हम इंसान का पुतला कहाँ से लाएं? गौरी कवि, इंसान का पुतला हम किसी इंसान बस्ती से चुरा लेते हैं और जल्दी से इधर लेके खड़ा कर देते हैं, वरना ये जग्गू को खा जाएगा। गौरी कवि, कालू और लाल तोता ऐसे ही करते हैं। वो नज़दीक इंसान की बस्ती में जाते हैं और वहाँ से इंसान का पुतला चोरी कर लेते हैं। वो दोनों उसे वहाँ लेके लगा देते हैं जहाँ खौफनाक पंछी ने जग्गू को बांध रखा होता है। खौफनाक पंछी जैसे ही इंसान के पुतले को देखता है, उसे लगता है कि कोई इंसान आ गया है और वो फ़ौरन वहाँ से भाग जाता है। ऐसे वो तीनों जग्गू को बचा लेते हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एक गलत फैसला आपको बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देता है, इसलिए फैसला हमेशा सोच समझ के करें।